औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हमने अल्लाह के टी अल्फ़ाबेट तक अल्लाह के नाम पूरे कर लिए हैं और आज हम डब्ल्यू अल्फ़ाबेट से अल्लाह के नाम करेंगे, जिसमें 9 अल्लाह के नाम हैं। 5 हम आज करेंगे और 4 हम कल इंशाअल्लाह करेंगे। तो आइए इन 9 नामों को पहले हम समझ लें, उसके बाद हम याद करेंगे। पहला है अल-वारिस। अल-वारिस, सबके बाद मौजूद रहने वाला, सबके बाद मौजूद रहने वाला। अल-वाहिद, अल-वाहिद, अकेला, एक अकेला। तीसरा है अल-वाजिद। अल-वाजिद, हर चीज़ को पाने वाला, हर चीज़ को पाने वाला। चौथा है अल-वली। अल-वली, हिफाजत करने वाला दोस्त, सरपरस्त, हिफाजत करने वाला दोस्त, सरपरस्त। अल-वाली, अल-वाली, 5वां नाम, हर चीज़ का मालिक और निगरान, हर चीज़ का मालिक और निगरान। छठा है अल-वकील। अल-वकील, काम बनाने वाला, काम बनाने वाला। 7वां है अल-वदूद। अल-वदूद, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत करने वाला। 8वां नाम है अल-वासी। अल-वासी, फराखी देने वाला, फराखी देने वाला। इसके बाद आखिरी और 9वां नाम है अल-वहाब। अल-वहाब, बहुत अता करने वाला, बहुत अता करने वाला। इसमें से हम 5 नाम करते हैं, जिनको हम पहले दोहरा लेंगे फिर समझेंगे। अल-वारिस, सबके बाद मौजूद रहने वाला। अल-वाहिद, एक अकेला। अल-वाजिद, हर चीज़ को पाने वाला। अल-वली, हिफाजत करने वाला दोस्त, सरपरस्त। अल-वाली, हर चीज़ का मालिक और निगरान। तो आइए अल-वारिस को समझ लेते हैं पहले। अल्लाह अल-वारिस हैं, जो सबके बाद मौजूद रहने वाले हैं। जनरेशन जनरेशन आती गईं और अपने पीछे वारिस छोड़ते गए। आज जो आप किसी के वारिस बने हैं, तो कल आपका कोई वारिस बन जाएगा। तो ये निज़ाम हमेशा चलता रहेगा और वारिस के बाद वारिस, आपके वारिस, उनके वारिस, ऐसे ही आते जाएंगे। पर अल्लाह क्या हैं? अल्लाह ऐसे वारिस हैं जो हमेशा एक ही रहेंगे। वो पहले भी एक थे और आखिर में भी एक रहेंगे। ना उनके पहले कोई था और ना उनके बाद कोई वारिस होगा। अब आप मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा आपके पास। अब वारिस का मतलब क्या है? वारिस का मतलब होता है कि आपके मरने के बाद, यानी आपका वारिस कैसे बनेगा? जब आप मर जाएंगे तभी तो आपका वारिस कोई दूसरा होगा, आपकी दौलत का वारिस होगा। तो पर ये अल्लाह पर लागू नहीं होता, जैसे कि हमने पहले बताया। तो हमें क्या करना चाहिए? जो विरासत किसकी लेनी चाहिए? जो हमारे नबी हैं, जितने पैगंबर गुज़रे हैं, जितने नबी गुज़रे हैं, उन्होंने जो हमको इल्म की विरासत छोड़ी है। तो हमें अल्लाह से क्या दुआ करनी चाहिए कि हमें जो इल्म की विरासत इन नबियों ने, इन पैगंबरों ने छोड़ी है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और यहाँ पर इल्म की विरासत जो है वो क्या है? वो हमारे साथ अभी भी रहेगी और जब हम अल्लाह के पास होंगे तब भी वो दुनिया में रहेगी। उसको लोग आगे बढ़ा रहे होंगे हमारे बाद।
تو ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی دی ہوئی علم کی وراثت حاصل ہو، جس سے کہ ہم ان کو آگے بڑھانے کی لگاتار کوشش کریں اور اپنی زندگی میں ان کو جتنا زیادہ پھیلا سکیں اتنا ہم لوگوں تک پھیلائیں۔ اس کی توفیق اللہ تعالی ہمیں دیں۔ اب وراثت کا یہ ثواب جو میں نے آپ کو بولا ہے کہ جیسے ہم اللہ کے نام یاد کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نام اگر ہم اچھے سے یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے، ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ کہا جائے ایک وارث سے دوسرے وارث تک، دوسرے وارث سے تیسرے وارث تک، اور چلتی جائے گی بھی انشاءاللہ۔ تو وہ چلتی جائے گی کب؟ جب ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان ناموں کو ہم اپنے سے آگے تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہمارے بعد بھی یہ نام رہیں اور لوگ ان کو یاد کریں اور اس کا ثواب ہمیں یہاں پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ملتا رہے۔ تو یہ تھے الوارث۔ اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے الواحد۔ الواحد یعنی ایک اکیلا، ایک اکیلا۔ اللہ الواحد ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی واحد نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک اکیلے ہیں۔ اور اس نام میں الواحد میں اللہ کے سارے نام کی خوبیاں آ جاتی ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے نام ہم پڑھ رہے ہیں اس نام میں، الواحد میں، الاحد میں اللہ کی ساری خوبیاں آ جاتی ہیں۔ اور جو کوئی بھی اللہ کا بن جاتا ہے یعنی الواحد کا بن جاتا ہے، پھر اسے اور کسی کا بننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میرا رب جو ایک اکیلا ہے وہ ہمارے قریب ہے کہ نہیں ہے، ہمارے کتنے قریب ہیں۔ اور اس چیز کو سوچتے ہوئے ہمیں اپنے کو نمبر دینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک واحد ہیں وہ میرے کتنے قریب ہیں اور ہم ان کے کتنے قریب ہیں۔ یہ سوچنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کیا کریں جو کہ اللہ تعالیٰ میرے اور قریب آ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب آ جائیں۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اللہ کو جو پسند ہے وہ کریں اور اللہ کو جو ناپسند ہے وہ نہ کریں۔ اسی سے ہی ہم اللہ کے قریب آئیں گے اور اللہ ہمارے قریب آئیں گے۔ تو یہ تھے الواحد۔ اس کے بعد تیسرا نام آ جاتا ہے الواجد۔ الواجد، ہر چیز کو پانے والا، ہر چیز کو پانے والا۔ اللہ تعالیٰ الواجد ہیں، وہ ہر چیز پانے والے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی چیز پا لی ہے، جو چیز پا لی ہے وہ ان کے پاس سے چلی جائے گی، جو انہوں نے پا لیا ہے وہ ان کے پاس ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہے گی اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ جو چیز ہے وہ آج ہے، کل نہیں ہوگی، پر اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہیں۔ اللہ ہمیں یہ جو کچھ ہمارا وجود ہے وہ کیا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے ہی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ نے کچھ نعمتوں سے، کچھ اچھائیوں سے، کچھ خوبیوں سے نوازا ہے تو اس پر ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز آج ہمارے پاس ہے، کل اللہ چاہیں گے تو وہ ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ اور اگر آج ہمارے پاس ہے بھی تو کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کو ہمیں پا لینے کا شوق لگ جائے۔ کیا لگ جائے؟ اللہ کو پا لینے کا شوق لگ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پا لینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک جذبہ، ایک جنون چاہیے ہوتا ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ان سے محبت کریں، ان کو سمجھیں،
उनको पाने की कोशिश करें। तो ये है अल वाजिद, जो हर चीज़ को पा लेते हैं और वो चीज़, जिस चीज़ को वो चाहें वो अपने बंदों को दे भी देते हैं, और जिन चीज़ों को वो चाहें उनसे, उन बंदों से ले भी सकते हैं। तो हमें अल्लाह, चीज़ों के साथ साथ, चीज़ें तो वक्ती हैं, हमें क्या पाने लेने का शौक़ लग जाना चाहिए अल्लाह से दुआ मांगने के लिए, कि अल्लाह ताला हमें आपको पा लेने का शौक़ लग जाए, है ना। अल्लाह से क्या दुआ मांगे कि हमें आपको पा लेने का शौक़ लग जाए, और ये शौक़ ऐसा है जिससे हम भी खुश ज़िंदगी भर रहेंगे, ज़िंदगी के आखिरत में भी, और अल्लाह ताला तो खुश ही रहेंगे, क्योंकि हम किसको पाने की ख्वाहिश रख रहे हैं, अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला को पा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला को पा लेने का मतलब यही है कि हम अल्लाह ताला की हर बात हम मान रहे हैं। तो ये थे अल वाजिद। इसके बाद आते हैं अल वली। अल वली, अल वली का मतलब है हिफाजत करने वाला दोस्त और सरपरस्त। अल वली का मतलब है हमारा दोस्त। कौन है? ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, वो हमेशा क्या करेंगे, हमारी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह ताला अल वली हैं, और यानी हिफाजत करने वाले दोस्त हैं। और अगर हमारे दोस्त हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी प्रॉब्लम या परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें हर मुश्किलात से निकाल लेंगे, चाहे वो जितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि वो तो मेरे दोस्त हैं। और दोस्त हमें कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकते हैं, तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर वो मेरे दोस्त हैं, हमने उनको अपना वली बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, तो फिर तो हमें किसी तरह की कोई फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि हर आने वाली मुसीबत से वो हमें बचा लेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी या मुसीबत आई भी तो उससे हमें बचा देंगे। फिर अल्लाह ताला खुद ही नहीं बल्कि फ़रिश्तों को भी उनका दोस्त बना देते हैं। वो फ़रिश्तों से कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ हमारा दोस्त है, तो तुम भी इनके दोस्त बन जाओ। तो अल्लाह ताला तो रहते ही रहते हैं उसकी हिफाजत के लिए एक दोस्त की तरह, पर फ़रिश्ते भी उनके हिफाजत में लगे रहते हैं। तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला हमारे दोस्त हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो इसके बाद तो कुछ हमें चाहिए ही नहीं है। लेकिन वो दोस्त बनाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन की ज़रूरत है, जज्बों की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है। अल्लाह को उस मुकाम को पाने के लिए, उस दोस्ती को पाने के लिए हमें एक प्राइस देना पड़ेगा, हमें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत होती है कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना और उनके मना की हुई बातों को ना करना। अगर हम सिर्फ इतना ही करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दोस्त बन जाते हैं, और फिर इसके बाद हमें दुनिया में तो किसी और की ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। तो ये थे अल वली, हमारे दोस्त। हमारे कैसे दोस्त? हमारी हिफाजत करने वाले दोस्त, हमसे मोहब्बत करने वाले दोस्त। तो इस दोस्त के बाद तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पांचवा नाम है अल वाली। अब अल वली और अल वाली दो अल्लाह के मिलते जुलते नाम हैं। अल वली कौन है? हमारे दोस्त हैं। कैसे दोस्त? जो हमारी हिफाजत करते हैं। और अल वाली कौन है? हर चीज़ के मालिक और निगरानी करने वाले, निगरान। अल वाली कौन है? हर चीज़ का मालिक और निगरान। अब ज़मीन और आसमान में चलने वाला जितना भी निज़ाम है, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जो नहीं भी देख पाते हैं, वो सब अल्लाह की निगरानी और उसी की हिफाजत में है। अल्लाह ऐसे वाली हैं जो कि कोई पत्ता भी, अगर कोई पत्ता भी हिल रहा है, उसकी भी
इजाज़त के बिना नहीं हिल सकता है। तो जितना भी निज़ाम दुनिया और ज़मीन और आसमान के बीच हो रहा है वो किसकी इजाज़त से हो रहा है? अल्लाह की इजाज़त से हो रहा है। और यहाँ तक कि एक पत्ता भी अगर हिलना होता है तो उसे अल्लाह की इजाज़त चाहिए होती है, उसके इजाज़त के बग़ैर वो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अब दिन को रात और रात को फिर से दिन में बदलने में किसका? अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल है। तो अल्लाह ताला, ये तो बहुत छोटे छोटे से निज़ाम हैं जो हमने अपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिए हैं, लेकिन आप जो कुछ भी चीज़ें आप सोच सकते हैं ज़मीन और आसमान के बीच में हैं या उस पे हैं, उन सब का वाली कौन है? अल्लाह ताला। उन सब को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। उन सब का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। उन सब की निगरानी और हिफाजत करने वाले कौन है? अल्लाह ताला। और उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको अल-वाली पर भरोसा करना है। और कब भरोसा करना है? अच्छे वक्त में नहीं, अच्छे वक्त पर तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप पर मुश्किलें पड़ रही हैं, जब आपके पर परेशानियां आ रही हैं, तब आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो अल-वाली हैं, वो हर चीज़ के मालिक हैं, उनके बग़ैर कुछ नहीं होता है। तो अगर वो चाहेंगे तो आपकी ये परेशानी और मुश्किलात जल्द ही दूर हो जाएंगे। तो हर परेशानी में आपको किसको याद करना चाहिए? अल-वाली को याद करना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ के मालिक भी हैं और उनकी निगरानी और हिफाजत भी करते हैं। तो ये थे 5 अल्लाह के नाम: अल-वारिस, अल-वाहिद, अल-वाजिद, अल-वली, अल-वाली। अल-वारिस सबके बाद मौजूद रहने वाला, अल-वाहिद एक अकेला, अल-वाजिद हर चीज़ को पाने वाला, अल-वली हिफाजत करने वाला दोस्त और सरपरस्त, अल-वाली हर चीज़ का मालिक और निगरान। इसी के साथ हम आज का ये अपना W अल्फ़ाबेट का पार्ट 1 ख़त्म करते हैं, और इसका दूसरा पार्ट जो 4 अल्फ़ाबेट बचे हैं W के, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उनके नामों को समझने और उन पे अमल करने और उनको याद करने की तौफीक दें, ताकि हम उन्हें अच्छे से अपनी ज़िंदगी में, अपने दिलों में बसा सकें। आमीन।